So today I am back with a new problem on Codeforces. So here you can see this is a problem 1353b. So two arrays and swaps. So here in this question you can go through this text. Basically here there are two arrays are given, and in that first array is AI and second array is BI. So in this like this one is your array size and this one is your how many elements you can swap from B to A, so that the sum of A is maximum. So in this, like, how you can code is, first you need to take two arrays. जैसे कि आपने एक फर्स्ट एरे ये ले लिया और एक ये सेकेंड एरे ले लिया, और फिर फर्स्ट एरे को आपको ऐसे सॉर्ट करना है कि उसमें सबसे पहला वाला एलिमेंट जो रहे वो सबसे स्मॉल रहे और आखिरी वाला एलिमेंट जो रहे सबसे मैक्सिमम रहे। और सेकेंड वाले एरे में आपको ऐसा करना है कि जो सबसे पहला एलिमेंट रहे वो सबसे स्मॉल रहे, सबसे मैक्सिमम रहे, बिकॉज यू नीड टू स्वैप द मैक्सिमम from the second array to the first of the smallest. So second array आपका smallest biggest से smallest की तरह है। और फिर आपको देखना है कि जो पहला एलिमेंट आपका जो पहला एलिमेंट AI का है वो BI के किस एलिमेंट से छोटा है, और वही वाला एलिमेंट आपको स्वैप करा देना है। और स्वैप आप इतनी बार ही कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पहले वाली लाइन में आपको n और k, तो k जो है आपका वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप है, उससे ज़्यादा आप स्वैप नहीं कर सकते, और n जो है आपका एरे साइज है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। अब आप आइए कोड देख लेते हैं। तो कोड में बेसिकली आपको पहले आप हाउ मेनी टेस्ट केस के लिए जितने टेस्ट केस आपको चाहिए पहले उसके लिए इन करा लीजिए। उसके बाद आपको एक एरे भी ले लेना होगा सेम इसी साइज का, क्योंकि जब हम हर एक एलिमेंट मतलब हर एक AI का सम करेंगे तो उस सम को भी हमें स्टोर कराना होगा एक एरे में, जो कि हम आखिरी में प्रिंट करेंगे। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि पहले आपने एक लूप लिया और उसमें फिर स्टार्टिंग में ये I 0 इसलिए किया हूँ क्योंकि जब एंड में आपको एक जो AI है उसके सम कराने होंगे तो उसके लिए ये I एलिमेंट दे रखा है, इस पर मैं सम करा लूँगा। फिर बेसिकली आपको इसमें इनपुट कर लेना है C और D, जो कि हमारा C जो है वो हमारा साइज है एरे का और D जो है हमारा नंबर ऑफ स्वैप है। फिर आपको बेसिकली दो एरे ले लेने हैं इंट के, जिसमें कि आप AI और BI फीड करा लें। तो ये मेरा AI है और ये मेरा BI है। सो बेसिकली ये दोनों हो गए। उसके बाद फिर आपको सॉर्ट कर लेना है अपने एरे को। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने AI को स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ किया है और BI को बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ किया है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके कंपेयर करा सकते हैं कि जैसे ही आपको AI का कोई भी एलिमेंट सबसे जो आपका छोटा एलिमेंट है वो BI के किसी भी एलिमेंट से छोटा है तो आप उस BI के एलिमेंट को AI से स्वैप कर दें। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सारे एलिमेंट स्वैप नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप एक गो टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एक तो ये नंबर ऑफ स्वैप से रिस्ट्रिक्टेड होगा, और फिर आप इसमें गो टू का यूज़ करके नंबर ऑफ जैसे पहले ये लूप चलेगा, फिर ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा। तो बट जैसे कि यहाँ पे है कि अगर ये 1 हुआ मतलब 0 पे चल रहा है तो ये बहुत बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि सारे एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए आपको यहाँ गो टू यूज़ करना पड़ेगा और ब्रेक, जो कि आपके लूप को ब्रेक करके सीधे यहाँ पे आ जाए, सो दैट कि आपका सारे एलिमेंट जो हैं एक दूसरे के साथ स्वैप ना हो। सो दैट्स लाइक after that you need to sum of the AIs.
So you can sum it up in I and just sum it up and put it in array B, which we have initialized in the starting list. Okay, so every time you need to make I equal to 0 because we have the sum of the previous array in that. So after that you can just using a loop you can print all the elements of the AI. And here you need to take one small thing, like you need to change the line, but do not change the line at the last element. So you can put one if here, so that it will change line if your f is smaller than a minus 1, and it becomes a, then it will not change and the loop ends and your question is solved. So you can see the result, also. So I will make a run. So like here you can see we have passed the test case first. So here you can match this with the answer, and I have already submitted this question and this pass. So thank you and stay tuned for the next videos. Okay, thank you.